अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक्टिविटी 1.8 कराऊंगी क्लास 10 की बुक से। एंड दैट एक्टिविटी इज़ राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स टू स्टोर योर पर्सनल डेटा एंड इनिशियलाइज दिस वेरिएबल विद द फॉलोइंग डेटा। यानी आपके पास कोई डेटा सेट दिया गया है, उसके लिए आपने जो सूटेबल डेटा टाइप्स हैं उनको यूज़ करके इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कराना है और उसको इनिशियलाइज भी कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने डेवलप C++ लैंग्वेज आईडी उसको ओपन करना है। प्लेटफॉर्म फाइल में जाके आपने न्यू सोर्स फाइल, यू हैव टू ओपन द न्यू सोर्स फाइल। जी, इसके अंदर फिर आप प्रोग्राम को है वो लिखना शुरू करेंगे। हम बेसिक्स सारे के सारे इसके अंदर वो चीज़ें लिख लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो के अंदर किए हैं। दैट मेन सेक्शन जिसके अंदर वो इंक्लूड हेडिंग हो आपकी, दिस वन आई हैव जस्ट पेस्टेड द कमांड्स जस्ट टू सेव माई टाइम एंड ताकि आपको जल्दी समझ आए। इसी में मैं अमेंडमेंट्स कर दूँगी ताकि वो एक्टिविटी ज़रा आपको क्लियर हो जाए। जी यूज़र्स, तो ये जो एक्टिविटी है ना, इसके अंदर आपने क्या वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम। आप इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम आपके पास किस तरह का वेरिएबल है, दिस इज़ वेरिएबल कांस्टेंट। कैरेक्टर ग्रेड में हम इसको लिखेंगे, कैरेक्टर इनिशियल डेटा टाइप के अंदर लिखेंगे और इसका अंदर नेम होगा फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, तो हम उसको फर्स्ट नेम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम कमेंट्स को रिमूव कर देते हैं because we don't need comments आप लिखें या ना लिखें, it doesn't matter। अच्छा जी, कैरेक्टर आपने फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने स्पेस दे के इज़ इक्वल टू आप उसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपका लेटर वेरिएबल, आपके नेम का फर्स्ट लेटर क्या है, लाइक से आई एम राइटिंग माय ओन नेम फर्स्ट लेटर एंड दैट्स के। ठीक है जी, के के बाद आपने करना है सेमी कॉलन, सॉरी, फिर आपने एंटर कर दिया। एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे जाएं। नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इनिशियल लेटर ऑफ योर जेंडर। ठीक है, तो हम उसको भी लेटर ऑफ योर जेंडर, यानी आप फीमेल हैं या मेल हैं तो F या M सो आपने डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए भी हम CHAR कैरेक्टर नेम ही यूज़ करते हैं। एंड फर्स्ट, इसको क्या वेरिएबल को नेम देंगे, फर्स्ट कैरेक्टर जेंडर, फर्स्ट लेटर जेंडर, इस तरह से लेटर अंडरस्कोर कर लेते हैं कि अंडरस्कोर का मैं आपको फंक्शन बता चुकी हूँ, फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर जेंडर। ठीक है, ये हम कीवर्ड्स के तौर पे ये क्या है, आपके पास वेरिएबल का नेम है। अगेन एंटर। अब इसको पहले हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, साथ हमने डिक्लेयर कर रहे हैं और साथ ही हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। इज इक्वल टू लेट्स से फीमेल, तो वी विल जस्ट सिंपली यूज़ अ कॉमा और उसके लिए F लिखेंगे हम फीमेल के लिए और सेमी कॉलन और नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। अगला आपने क्या करना है, योर एज। अब एज क्या है, इंटीजर वेरिएबल होता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, तो INT और एज और इसी को हम साथ वैल्यू असाइन कर देते हैं, इज इक्वल टू 23 और सेमी कॉलन। आगे हमने क्या करना है, योर मार्क्स इन 8th क्लास। अब मार्क्स भी आपके पास इंटीजर टाइप डेटा होता है ना, देयर इज़ नो फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आप पॉइंट्स में देना चाहते हैं मार्क्स तो हो सकते हैं पॉसिबल, बट मोस्ट प्रोबेबली ये इंटीजर टाइप डेटा होता है। तो इसको भी हम इंट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, इंट इंटीजर टाइप डेटा के लिए, और मार्क्स इन 8, मार्क्स अंडरस्कोर इन 8।
ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इज़ इक्वल टू 450 कर लेते हैं, 457 और अगेन सेमी कॉलन, एंटर। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, योर हाइट। अब हाइट इज़ आल्सो इंटीजर वेरिएबल बट इट कैन बी अ फ्लोटिंग पॉइंट, तो फ्लोट में आप कर लें उसको, FLOAT, फ्लोट हाइट। हाइट को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 5.7 और सेमी कॉलन। फिर आपने देनी है प्रिंट एफ की कमांड। ठीक है, प्रिंट एफ की कमांड क्यों देंगे कि हम जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और उनको इनिशियलाइज़ किया है, वो हम चाह रहे हैं कि वो सारे के सारे वेरिएबल्स प्रिंट होकर स्क्रीन पर आएँ आपके पास। अब यहाँ पर हम प्रिंट की देंगे कमांड, प्रिंट एफ दिस वन, और इसके अंदर आपने वेरिएबल्स लिखते जाने हैं जो जो आपके पास थे, कैरेक्टर, फर्स्ट नेम। अब आपने ना बिल्कुल सेम एग्जैक्ट नेम वो लिखना है, क्योंकि आपने अगर ज़रा सी भी गलती की, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, अगर आपने वेरिएबल के नेम टाइपिंग में ज़रा सी भी गलती की तो वो उसको डिक्लेयर नहीं करेगा, यानी आपके पास स्क्रीन पे कोई रिजल्ट शो नहीं होंगे। फिर है कैरेक्टर, फर्स्ट लेटर जेंडर, लेटर LETTER, लेटर अंडरस्कोर जेंडर। अब आपने 5 वेरिएबल्स लिखने हैं ना, तो आपको सारा ये डेटा ज़रा देना पड़ेगा। अगला है इंट एज, कॉमा, डॉट नहीं लगाना, आपने कॉमा लगाना है। और आगे है इंट मार्क्स इन एट, मार्क्स, इनके बाद मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया, अंडरस्कोर मार्क्स अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर 8, मतलब सेम आपने डेटा टाइप जो है आपने लिखनी है, वेरिएबल का नेम लिखना है जो आप पीछे अपनी इनपुट वाली फर्स्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अंदर जो है वेरिएबल्स डिफाइन कर चुके हैं उनकी टाइप्स, तो टाइप के साथ सेम वेरिएबल नेम आपने यहाँ पर लिखना है। हमने इन कैरेक्टर फर्स्ट नेम भी लिख दिया, ठीक है, कैरेक्टर फर्स्ट लेटर जेंडर भी हमने लिख दिया, उसके बाद इंटीजर एज भी लिख दिया, और अगला इंटीजर मार्क्स इन 8 भी हम लिख चुके हैं। और आगे आ जाता है फ्लोट हाइट, फ्लोट FLOATHEIGHT, हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से मैं आपको बताती जाऊँ कि आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं, दिस वन just before giving after giving the printf command, inverted commas, ठीक है, स्टार्ट एंड क्लोजिंग। जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं ना तो इट टर्न्स ब्लू होने का मतलब ये है कि आपने जो कमांड लिखी है वो ठीक है, उसमें अब कोई गलती नहीं है। ठीक है, और फिर लास्ट में आ जाती है यहाँ पर सेमीकोलन आ जाएगा जी। आप तो आपको स्क्रीन पर ज़रा क्लियर शुरू होगा। प्रिंट के बाद आपने सारे वेरिएबल्स के नेम लिखे, साथ उनकी टाइप्स भी लिखी हैं, और शुरू और आखिर में इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिए हैं जी। और जब आप प्रोग्राम कंपाइल करने लगें, उसको रन करने लगें, तो उससे पहले एक नज़र प्रोग्राम को देख लें दैट यू हैव नॉट डन एनी मिस्टेक। अदरवाइज़ जब आप कंपाइल करते हैं और अगर कोई मिस्टेक इस तरह की आ जाती है तो ये आपको जो C++ लैंग्वेज का IDE प्लेटफॉर्म है, ये आपको उसको पॉइंट आउट कर देगा, वो लाइन नंबर भी पॉइंट आउट कर देगा जहाँ पर मिस्टेक है जी। तो लेट्स डू इट्स कंपाइलेशन एंड जस्ट रन इट। इस ऑप्शन पे जाते हैं, कंपाइल एंड रन पे। अच्छा जी, अब आपने प्रोग्राम नया लिखा है ना, यानी पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम नहीं है, ओपन नहीं है, आपकी अनटाइटल नहीं, न्यू सोर्स फाइल ओपन हुई थी, तो इस वजह से वो आपको पूछ रहा है कि पहले आप इस फाइल को सेव करें एंड देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड इट विल बी कंपाइल्ड। डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, ठीक है, हम एक्टिविटी 1.8 कर लेते हैं इसको आपकी 10th क्लास की बुक में से।
1.8, ठीक है, और सेव कर लेते हैं फाइल। ऐसे जब कंपाइल हुआ है तो यहाँ देखें हमने एक मिस्टेक की है, देखें कैरेक्टर फर्स्ट नेम। अब मैंने आपको बताया था ना रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल के अंदर कि आप जब वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो उसमें फ़र्स्ट लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए। अब मैंने फ़र्स्ट में 1 लिख दिया, ठीक है, कैरेक्टर जो सेकंड 4 और 5 लाइन मैंने वेरिएबल नेम्स लिखे हैं वो दोनों के फर्स्ट लेटर्स जो हैं नंबर्स में आ रहे हैं, तो दिस इज़ अ मिस्टेक। तो यहाँ पर मैं FIRST कर दूँगी, ठीक है, सेकंड वाले में भी FIRST कर देती हूँ। मतलब सिर्फ फर्स्ट लिखना है, बार बार FIRST लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर जहाँ नीचे आपने प्रिंट F के साथ यहाँ पर 1ST लिखा है ना, तो उसको भी आप FIRST ही करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा उस वेरिएबल नेम को। FIRST तो पहले लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चेक कर लेते हैं क्या अगर कोई इसमें एरर हुआ तो इट विल जस्ट डिटेक्ट एंड शो इट ऑन आवर स्क्रीन। जी, ये आपके पास हो गया कंपाइल, यानी हमने जो एरर था वो सॉल्व कर लिया। एंड नाउ द प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड एंड रन एंड एग्जीक्यूटेड एंड आउटपुट इज़ शोन ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ मैं स्क्रीन पे आपको आउटपुट इसकी शो कर दूँ। क्या क्या प्रिंट हो गया है, कैरेक्टर फर्स्ट नेम, यानी वेरिएबल्स के नेम्स जो हैं वो आपके पास प्रिंट हो के आ गए। कैरेक्टर फर्स्ट लेटर जेंडर, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है इंटीजर डेटा, इंटीजर मार्क्स इन 8, फ्लोट, हाइट, जी, ये सारे वेरिएबल्स हैं आपके पास। अब हमने इनकी इनिशियलाइज वैल्यू तो कर दी थी ना, बट वी हैव नॉट गिवन द रेंज ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे कि हमने कैरेक्टर फर्स्ट लेटर के लिखा था, लेकिन उसके आगे हमने हमें कुछ और वेरिएबल डिफाइन नहीं करना था, तो उससे वो फर्स्ट लेटर उसने के ही फर्स्ट लेटर के नेम से ही उसने उसको डिस्प्ले कर दिया, फर्स्ट लेटर जेंडर के नेम से, यानी आगे की उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ नहीं थी। इंटीजर एज 23 थी, इंटीजर मार्क्स इन 8, फ्लोट 8, फ्लोट हाइट, तो ये आपके पास जो है प्रोग्राम सिंपली कंपाइल हो गया है। यानी आपकी एक्टिविटी 1.8 क्लास 10 की बुक से हमने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है। तो आई होप सो कि जो आप लेक्चर्स यहाँ पर सुनते हैं उनको प्रैक्टिकली भी करके देखा करें, साथ साथ प्रैक्टिकल इसी लिए ये सामने आपके स्क्रीन पे मैं लेक्चर के साथ करती हूँ, सो दैट इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रैक्टिस बाय योर ओन सेल्फ। सो लीव अ कमेंट, ठीक है। इस तरह से मैं नेक्स्ट टॉपिक्स भी आपको बताती जाऊँगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।